हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 11 एनसीईआरटी इंग्लिश ग्रामर। एंड इंग्लिश ग्रामर में ट्रांसफॉर्मर जो हमारा टॉपिक चल रहा था वो, और उसका पार्ट नंबर 6। और उसमें हमने इससे पहले की वीडियो में पार्ट 5 में हमने ट्रांसफॉर्मेशन में सिंपल, कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस के बारे में पढ़ा था। आज हम कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन एंड सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन क्या होता है। कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन वो कंजक्शन होते हैं जो इनका की बीच में दो प्रिंसिपल क्लोजेज होती हैं, उनके बीच में उनका यूज करके हम कंपाउंड सेंटेंस बना सकते हैं। तो वो कंजक्शंस कौन से होते हैं कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, जिनकी हेल्प से हम कंपाउंड सेंटेंस बनाते हैं। तो देखिए, स्टार्ट करते हैं कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस। कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, तो देखिए फर्स्ट टाइप है इसमें क्यूमुलेटिव एडिशन कंजक्शन। तो देखिए इसमें कौन कौन से कंजक्शन आएंगे, जैसे एंड का यूज हमने कर दिया, इसी तरीके से बोथ एंड का यूज हमने कर दिया, एंड, बोथ एंड, ऑल्सो, टू, एज वेल एज, नो लेस देन, इसी तरीके से नॉट ओनली बट आल्सो, नाउ, वेल, एक्सेट्रा जो कंजक्शंस है वो कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन के क्यूमुलेटिव पार्ट में आते हैं। तो इन कंजक्शंस की हेल्प से, इन क्यूमुलेटिव या एडिशन कंजक्शन की हेल्प से हम कंपाउंड सेंटेंस बना सकते हैं। जैसे मैंने एग्जांपल लिखा है, द टर्न एंड रन अवे। अब देखिए ये जो एग्जांपल है इसमें यहां से लेके यहां तक ये तो है अपनी प्रिंसिपल क्लॉजेस, एंड दूसरी ये जो है रन अवे, ये भी प्रिंसिपल क्लॉज है अपने आप में। तो ये जो बीच में कंजक्शन यूज हुआ है ये हमारा किस टाइप का कंजक्शन है, क्यूमुलेटिव कंजक्शन है, और इसकी हेल्प से इन दोनों सेंटेंसेस को जोड़ा गया है, कंबाइन किया गया है, इसलिए ये कंपाउंड सेंटेंस है। इसी तरीके से सेकंड एग्जांपल देखिए, मैंने लिखा है ही एज वेल एज यू इज गिल्टी। इसमें देखिए सब्जेक्ट कौन है, दो है, ही एंड यू, दो सब्जेक्ट है। ओके, तो ये दोनों ही एज वेल एज यू, वही नहीं बल्कि तुम भी, इज गिल्टी, दोषी हो, जितना दोषी वह है उतना ही दोषी तुम हो। तो ये जो एज वेल एज कंजक्शन है, क्यूमुलेटिव कंजक्शन, ये इन दोनों सेंटेंसेस को जोड़ने का, दोनों सब्जेक्ट को जोड़ने का काम कर रहा है, इसलिए कंपाउंड सेंटेंस बनता है। और दूसरी बात ये है कि जो ये कंजक्शंस होते हैं ये बिल्कुल फिक्स होते हैं, और इनसे जो सेंटेंस बनना है वो ही बनेगा, जो कि रूल्स के अकॉर्डिंग होगा। दूसरा टाइप है हमारा कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन में अल्टरनेटिव कंजक्शन। इसमें देखिए जैसे मैंने लिखा है आइदर और, अल्टरनेटिव यानी चॉइस, अल्टरनेट क्या है हमारे पास, दोनों में से एक चॉइस करनी पड़ती है। आइदर और हो गया, नाइदर नॉर हो गया, अदरवाइज हो गया, एल्स हो गया, और हो गया, एक्सेट्रा। अब देखिए इसमें एग्जांपल कैसे बनेंगे। फर्स्ट है विल यू हैव टी और कॉफी। तो इसमें देखिए विल यू, हालांकि सेंटेंस हमारा इंट्रोगेटिव है, क्वेश्चन मार्क है, हेल्पिंग वर्ब से हमारी ये देखिए एच भी हेल्पिंग वर्ब है, और यहाँ पे ये क्वेश्चन मार्क है, मीन्स हमारा सेंटेंस है वो तो इंट्रोगेटिव टाइप है। लेकिन इसमें देखिए जो कंजक्शन आया है वो कौन सा आया है, ये देखिए ये आया है हमारा अल्टरनेटिव। पूछ रहा है अगला, अल्टरनेट पूछ रहा है विल यू हैव टी और कॉफी, तुम टी पीना चाहोगी, चाय पीना चाहोगी या कॉफी, तो मतलब अल्टरनेट हमसे पूछ रहा है। तो ये जो अल्टरनेटिव कंजक्शन होने के नाते ये हमारा कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन होगा। कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन के अकॉर्डिंग हमारा जो सेंटेंस बनेगा वो कंपाउंड सेंटेंस बनेगा। इसी तरीके से सेकंड नंबर का एग्जांपल देखिए, आइदर यू शुड डू इट, आइदर यू शुड डू इट और लेट मी डू इट, या तो तुम इसे कर सकते हो या फिर मुझे इसे करने दो। तो ये जो कनेक्शन है आइदर और, ये भी हमें अल्टरनेट को शो करता है। इसीलिए ये जो सेंटेंस है इस कंजक्शन के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो ये कंपाउंड सेंटेंस में कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है, कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है तो ये सेंटेंस कंपाउंड सेंटेंस में चला जाएगा। इसी तरीके से थर्ड है एडवर्सिटिव। एडवर्सिटिव यही वही कंट्रास्ट दिखाता हो, जैसे बट येट, स्टिल, बट येट स्टिल, नेवरदलेस, हाउएवर, व्हाइल, ओनली, एक्सेट्रा जो कंजक्शंस हैं वो एडवर्सेटिव होते हैं और वो कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन में आते हैं। जैसे एग्जांपल देखिए, ही इज सैड बट होपफुल, हालांकि वो दुखी है लेकिन फिर भी होपफुल है, आशावादी है। तो इसमें देखिए ये जो वो बीच में कंजक्शन आया है वो एडवर्सेटिव है, यानी कंट्रास्ट को शो करता है एडवर्सेटिव, और कंट्रास्ट को शो करता है, कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन का एक टाइप है, इसलिए इससे जो सेंटेंस बनेगा वो कंपाउंड सेंटेंस होगा। अगर एग्जाम में आ जाता है विच टाइप ऑफ सेंटेंस दिस इज, इन दिस कंडीशन वी कैन से दैट दिस इज ए कंपाउंड सेंटेंस। लाइक दिस अदर एग्जांपल इज ही इज ए वेरी पुअर गुड सिंगर, वह एक बहुत अच्छा सिंगर है, येट या स्टिल, दोनों ही कंडीशन इसमें हम यूज कर सकते हैं, दोनों ही कंट्रास्ट के लिए यूज होती हैं। ही डजंट सिंग, हालांकि वो एक बहुत अच्छा सिंगर है, वह एक बहुत अच्छा सिंगर है लेकिन
वह गाता नहीं है। तो इसमें देखिए ये जो कंजक्शन है ये वही हमारा एडवर्सिटी कंजक्शन है, कंट्रास्ट को शो कर रहे हैं, ये दो सेंटेंसेस को कंबाइन करने का काम कर रहे हैं। इसलिए ये जो सेंटेंस होगा अकॉर्डिंग टू द एडवर्सिटी कंजक्शन एंड कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, ये जो है वो कंपाउंड सेंटेंस का सेंटेंस बनेगा। इसी तरीके से फोर्थ टाइप है हमारा कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन में इलेटिव। इसमें देखिए इलेटिव में मैंने रिजल्ट को शो करता है ये, जैसे देयरफॉर, देन, सो देन, फॉर एक्सेट्रा कंजक्शंस। जैसे एग्जांपल देखें, ही वॉश्ड द डिशेस, उसने जो बर्तन है या डिशेज है उनको साफ की, देन ड्राइड देम, फिर उन्हें सूखने के लिए रख दिया। तो इसमें ये जो देन आया है वो कौन सा कंजक्शन है, इलेटिव। उसके बाद उसने ऐसा किया, यानी वो रिजल्ट को शो कर रहा है, इलेक्ट को शो कर रहा है, इसलिए ये जो कंजक्शन होगा वो इलेटिव कंजक्शन होगा। कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन का एक टाइप है ये, और ये कंपाउंड सेंटेंस बनेगा। इसी तरीके से अगला एग्जांपल है, ही वाज ट्रांसफर्ड देयरफॉर, ही वाज ट्रांसफर्ड देयरफॉर ही वाज रिलीव्ड। तो इसमें भी देखिए देयरफॉर है, इसी का शो सेंस देता है कि उसका ट्रांसफर हो गया था, इसलिए वह रिलीव्ड यानी वो रिलैक्स्ड हो गया था। तो इसमें भी ये जो देयरफॉर है वो हमारा इलेटिव कंजक्शन है, और रिलेटिव कंजक्शन किसका टाइप है, कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन का टाइप है, और इसीलिए इससे जो सेंटेंस इन कंजक्शंस का यूज करके जो सेंटेंस बनेंगे वो कंपाउंड सेंटेंस के सेंटेंस बनेंगे। तो आगे चलिए देखते हैं हम सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन के बारे में। तो स्टूडेंट्स हमने कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन पढ़ा, अब हम सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस के बारे में देखेंगे। देखिए स्टूडेंट्स, सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन क्या होता है। जैसे कि पहले की वीडियो में मैंने आपको बताया था कि सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन वो होते हैं जिनको हम डिपेंडेंट क्लोज कहते हैं, यानी किसी पे आश्रित रहती है वो अपने कंप्लीट सेंस के लिए, मीनिंग के लिए। तो देखिए इसमें मैंने बताया था आपको सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन से कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनता है। तो उसी सीक्वेंस में देखिए सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस हम देखते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ लिखा नाउन क्लोज, एडजेक्टिव क्लोज, एडवर्ब क्लोज। तो पहले जब ग्रामर पढ़ाई होगी तो आपको बताया हुआ है कि नाउन क्लोज क्या होता है। नाउन क्लोज वो होता है जो कि नेमिक वर्ड्स होते हैं, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ एग्जांपल लिखा, आई नो दैट सीता शुड गेट द प्राइज। हम ऐसा कैसे पता करें कि ये जो सेंटेंस है यहाँ से लेके यहाँ तक इसमें ये नाउन क्लोज है, इसका ये नाउन क्लोज है, इसका हम कैसे पता करें। इसका पता करने के लिए हमें एक ट्रिक होती है जिसको फॉलो करना होता है। जैसे इसमें ये यहाँ से लेके यहाँ तक का जो सेंटेंस है ये कौन सी क्लोज है, हमारी मेन क्लोज है, क्योंकि हमारी जो मेन वर्ब आ रही है नो, नो जो वर्ब है इसकी सेकंड फॉर्म है न्यू एंड नोन। तो हमें पता है कि ये जो है हमारी मेन वर्ब है, ये जो मेन हमारी क्लोज जिसके हम कह सकते हैं प्रिंसिपल क्लोज कह सकते हैं। तो इसमें देखिए इसमें हम क्या करते हैं कि ये जो क्लोज है यहाँ से लेके यहाँ तक, इसमें हमें एक क्वेश्चन उठाना पड़ता है। जैसे हमने क्वेश्चन उठाया आई नो व्हाट, आई नो, और उसका आंसर जो है आगे वाली जो क्लोज है उसमें मिल जाता है, तो वो नाउन क्लोज को शो करती है। जैसे मैंने यहाँ क्वेश्चन किया, फॉर एग्जाम्पल आई नो व्हाट, क्वेश्चन आई नो व्हाट, तो हमारे पास आंसर क्या है, दैट सीता शुड गेट द फर्स्ट प्राइज। तो ये हमारा आंसर हो गया। तो यानी ये मैंने मेन क्लोज में क्वेश्चन उठाया व्हाट, और उसका जो आंसर है यहाँ से यहाँ तक मुझे मिल गया। इट मीन्स ये जो पूरा सेंटेंस है ये कौन सी क्लोज का है, नाउन क्लोज का है। ओके, तो नाउन क्लोज। सेकंड मैंने लिखा है एडजेक्टिव क्लोज। तो देखिए एडजेक्टिव क्लोज कौन सी होती है, एडजेक्टिव क्लोज वो होती है जो नाउन या प्रोनाउन को मॉडिफाई करती हो, उनकी एन पी आर ओ एन ओ यू एन। तो देखिए इसमें नाउन या प्रोनाउन को मॉडिफाई करती हो वही तो होती है। तो देखिए इसमें भी मैंने एग्जांपल लिखा है, एग्जांपल के थ्रू मैं आपको समझाती हूँ। आई सा ए मैन हु वाज टॉल। तो सीधा सा सिंपल सा सेंटेंस है। इसमें देखिए यहाँ से मैंने लिखा आई सब्जेक्ट हो गया, आई सा ये वर्ब हो गई, ए मैन ये ऑब्जेक्ट हो गया। आई सा ए मैन, यहाँ से यहाँ तक सेंटेंस कंप्लीट है। आई सा ए मैन, मैंने एक मैन को देखा। हु वाज टॉल, तो यहाँ से लेके यहाँ तक जो है ये देखिए, अब इसको हम समझेंगे कि आई सा ए मैन हु। अब ये जो हु डब्ल्यू एच ओ हु आया वो किसके लिए आया है, इस मैन के लिए तो आया है। मैन और हु दोनों क्या है, एक ही तो है, यानी मैन की बातें, हु वाज टॉल, टॉल कौन है, वो मैन ही तो है। यहाँ से लेके यहाँ तक का जो चीज है, पार्ट है, वो एक ही चीज के लिए तो आया, एक ही पर्सन के लिए तो आया। तो मतलब आई नो ए मैन। अब हम देखेंगे ये जो मैन है, ये जो मैन है वो किसको मॉडिफाई कर रहा है, इसको, और ये इसको मॉडिफाई कर रहा है। मतलब ये देखिए यहाँ पे जो मैन है वो क्या है, नाउन है।
ये क्या है, नाउन है, तो ये नाउन, लेकिन इस नाउन के बारे में ही तो आगे के इस सेंटेंस में पूरी चर्चा हो रही है, यानी ये क्या है, नाउन है, और नाउन को ही मॉडिफाई किया जा रहा है। तो एडजेक्टिव क्लोज वही तो होती है जो कि नाउन या प्रोनाउन को मॉडिफाई करती हो। अब मान लो यहाँ पे हिम आ जाता, हिज, हर आ जाता, या मी आ जाता, और मी के आगे ही उस सेंटेंस में उसको मॉडिफाई किया जाता, तो ये प्रोनाउन हो जाता। तो नाउन या प्रोनाउन, तो ये होता तो एडजेक्टिव क्लोज ना, तो ये नाउन को मॉडिफाई किया जा रहा आगे के सेंटेंस में, तो हो गया हमारा एडजेक्टिव क्लोज, वो भी WH वर्ड के बाद। इसी तरीके से देखिए अगले मैंने 3rd नंबर पे लिखा है एडवर्ब क्लोज। तो देखिए स्टूडेंट्स, एडवर्ब क्लोज क्या होती है, इसको समझने के लिए हम देखेंगे। सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि एडवर्ब क्लोज किसे कहते हैं हम। तो देखिए एडवर्ब जो होती है वो क्या होती है, देखिए सबसे पहली बात तो ये एडवर्ब को हिंदी में क्या कहेंगे, क्रिया विशेषण। तो क्रिया विशेषण क्या होता है, जो हमें टाइम के बारे में, समय के बारे में, प्लेस किसी स्थान के बारे में, रीजन किसी कारण के बारे में बताए, रिजल्ट या किसी पर्पज के बारे में बताए, परिणाम के बारे में बताए, कंडीशन किसी शर्त के बारे में बताए, मैनर कोई तरीका बताए, कंपैरिजन तुलना बताई जाए, कंट्रास्ट विरोधाभास बताया जाए, या कंसेशन बताया जाए। तो ये जो टाइम को शो करने वाले वर्ड्स कौन कौन से होते हैं, देखिए आफ्टर है, बिफोर है, सो लॉन्ग एज है, नो सूनर देन है, टिल है, अनटिल है, एक्सेट्रा जो वर्ड्स हैं वो सारे टाइम को शो करते हैं। इसी तरह प्लेस को लिए वेयर है, वेयर यूवर है, ये प्लेस को शो करते हैं। इसी तरह रीजन के लिए बिकॉज है, सिंस है, एज है, ये रीजन को, रीजन बताएंगे, कारण बताएंगे। रिजल्ट को बताने वाले हैं दैट है, सच दैट है, लेस्ट है, ये सारे रीजन को, रिजल्ट को शो करते हैं। इसी तरीके से कंडीशन के लिए इफ है, अनलेस है, प्रोवाइडेड, प्रोवाइडेड दैट, वेदर एक्सेट्रा है, वो कंडीशन बताते हैं। मैनर के लिए एज, अकॉर्डिंग एज, सो फार एज एक्सेट्रा मैनर को शो करते हैं, मैनर के तरीके को बताते हैं, बोलने वाले के तरीके को बताते हैं। कंपैरिजन तुलना, जैसे एज, नो लेस एज, सो एज, मोर देन एक्सेट्रा जो वर्ड्स हैं वो कंपैरिजन को शो करते हैं, यानी तुलना को। कंट्रास्ट, कंसेशन यानी विरोधाभास, जैसे दो, ऑल्दो, हाउएवर, इवन दो, इवन इफ एक्सेट्रा जो है ये कंट्रास्ट बताते हैं। तो यहाँ से लेके यहाँ तक ये जो वर्ड्स हैं और इनके जो टाइप्स हैं, जैसे इसको हम इस तरह बोलेंगे एडवर्ब क्लोज। एडवर्ब क्लोज ऑफ टाइम कौन कौन से होते हैं, आफ्टर, बिफोर, सो लॉन्ग एज, नो सूनर देन, टिल, अनटिल एक्सेट्रा। एडवर्ब क्लोज ऑफ प्लेस, एडवर्ब क्लोज ऑफ रीजन, एडवर्ब क्लोज ऑफ रिजल्ट, एडवर्ब क्लोज ऑफ कंडीशन, एडवर्ब क्लोज ऑफ मैनर, एडवर्ब क्लोज ऑफ कंपैरिजन, एडवर्ब क्लोज ऑफ कंट्रास्ट। ये सारे जो वर्ड्स हैं टाइप्स एडवर्ब क्लोज के, एंड इनके ये जो वर्ड्स हैं या इन्हें हम कह सकते हैं कनेक्टिव्स हैं या इन्हें कह सकते हैं कंजक्शंस हैं, ये हमें याद करने होंगी। इनके अकॉर्डिंग ही ये अपने सेंस को शो करते हैं। इसी तरीके देखिए इसको समझने से पहले हमने इसको पढ़ा, अब हम इसका एग्जाम्पल सोल्व करते हैं। हमें पता कैसे चलेगा ये एडवर्ब क्लोज है, तो देखिए हमारा एग्जाम्पल ये रहा। इसमें देखिए आई रेस्पेक्ट हिम, आई रेस्पेक्ट हिम, तो ये सब्जेक्ट है हमारा, ये मेन वर्ब है, और इसमें ये क्या है, ये ऑब्जेक्ट है। आई रेस्पेक्ट हिम बिकॉज ही वॉज नोबल क्वालिटीज, ही हैड नोबल क्वालिटीज, सॉरी। तो देखिए इसमें बिकॉज से लेके लास्ट तक का ये है, इसमें क्या बताया जा रहा है, क्योंकि। तो देखिए बिकॉज रीजन बताया जा रहा है ना, तो रीजन जो बताता है वो कौन सी क्लोज होती है, एडवर्ब क्लोज। देखिए हमने यहाँ 3rd नंबर पे लिखा है एडवर्ब क्लोज ऑफ रीजन, और यहाँ पे मैंने लिखा है बिकॉज, ये रहा। तो यहाँ पे मैंने ये रहा बिकॉज ही हैज नोबल क्वालिटीज, तो ये क्या हुई, एडवर्ब क्लोज हो गई। तो हमें ध्यान रखना है कि सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस वो होते हैं जो कि नाउन क्लोज, एडजेक्टिव क्लोज और एडवर्ब क्लोज से बनते हैं। और ये समझने के लिए मैंने आपको ये इस तरीके से एज ए चार्ट फॉर्म मैंने आपको एक्सप्लेन किया है। तो ध्यान रखें, सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन नाउन क्लोज, एडजेक्टिव क्लोज, एडवर्ब क्लोज से बनते हैं, इनके ये टाइप्स होते हैं, ये सारे हमें माइंड में फिक्स रखने हैं। और उसके साथ ही हमें ये भी ध्यान रखना है कि सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस से जो सेंटेंस बनेगा वो हमेशा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होगा। एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आए, इन कंजक्शंस को आप दो सेंटेंसेस के बीच में डालिए और सेंटेंस बना डालिए। और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस को ऐसे हिंदी में कहते हैं मिश्रित वाक्य। तो इस तरह इस चार्ट के माध्यम से हम समझ सकते हैं कि कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस कौन से होते हैं, सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस कौन से होते हैं, इनकी हेल्प से किस टाइप के सेंटेंसेस हम बना सकते हैं। थैंक यू।